हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आई हूँ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ महाराज के दर्शन करने। वहाँ से दर्शन करके मैं आ चुकी हूँ समुद्र पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ समुद्र का नज़ारा। फ्रेंड्स समुद्र पे तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स में बताना। फ्रेंड्स कुछ समुद्र से निकली हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शंख है। शंख को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये एक चीज़ और है, शंख जैसी है लेकिन दिखने में अलग लग रही है। चूड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें समुद्र से ही निकाली गई हैं जो भाई ये बेच रहे हैं। और ये चूड़ियाँ हैं जो पत्थर से बनाई गई हैं, मुझे तो यही बताया, मैंने पूछा तो। और ये मेरी बेटी परी है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसमें नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं जिस पे जो कोई भी आए, भूख लगी है तो कुछ खा भी सकते हैं, छोटा सा हल्का फुल्का। और फ्रेंड्स ये देखिए समुद्र की लहरें कितनी तेज़ हैं। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, जब मैं पहले आई थी तो भीड़ नहीं थी। क्योंकि भीड़ यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकल रही है। तो जो भी लोग बहुत दूर से, बाहर बाहर से, देश विदेश से आते हैं यहाँ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, भगवान जी के दर्शन ग्रहण करने के लिए, तो क्या कहते हैं, तो ये वहाँ से थोड़ी दूर समुद्र है तो यहाँ पे भी सारे लोग आते हैं समुद्र में एंजॉय करने, अपना आनंद लेने। देखिए फ्रेंड्स कितने सारे लोग हैं, बच्चे तो कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, समुद्र में उल उल के नहा रहे हैं। लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि इसकी लहरें इतनी तेज़ आ रही हैं, मुझे तो ये लगता है जैसे बह ही जाऊँगी इसमें। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा तेज़ लहरें हैं। पूरे ब्लॉग में बनी रहना। फिर इधर ये भाई बेच रहे थे, चाट का ठेला लगाए हुए थे और पॉपकॉर्न भी बेच रहे थे, स्वीट कॉर्न भी थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पूछा कितने की एक प्लेट लगाई है। चाउमीन की प्लेट 30 रुपये की थी, टिक्की की प्लेट 40 रुपए की थी। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगा। वैसे तो मैं ये बाहर की टिक्की वगैरह नहीं खाती हूँ कहीं भी जाऊँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने जब ये बोला कि मैं टिक्की तेल में नहीं बनाता, रिफाइंड नहीं डालता, मैं टिक्की क्या कहते हैं उसमें पानी में बना रहे हैं, तो मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा अब तो टेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने तेल की और रिफाइंड की टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा खाई हैं, लेकिन ये जो पानी में बना रहे थे भाई, ये तो पहली बार देखने के लिए मिली। तो मैंने सोचा भाई मैं तो ज़रूर ही खाऊंगी। मेरा बाबू भाग भाग के जा रहा था, मैं पकड़ के उससे ला रही थी। तो ये देखिए भैया ने टिक्की बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा मेरे लिए 2 प्लेट लगा दीजिए, 40 रुपए की दो, एक प्लेट थी। तो ये देखो इन्होंने पानी डाल लिया, उसी में अपना ये मसाला जो आलू वगैरह जो डाल रखे हैं सारी चीज़ें डाल दी थी। और ये देखो टिक्की बना के तैयार कर दी थी इन्होंने। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी टिक्की खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि भाई पहली बार पानी की टिक्की खाऊंगी, कैसी लगेगी सोच रही थी। लेकिन वाह, खा के तो बहुत ही अच्छी लगी। तो ये देखिए इन्होंने सारा मसाला, सॉस वगैरह और ये जो दाल दाल वगैरह रखे थे ये, और ये कई चीज़ें थी इसमें, मठरी वगैरह थी जो इन्होंने डाल के बनाई। फिर मुझे ये एक टिक्की दी, मैंने बोला एक और बना दो भाई। तो एक मेरे हस्बैंड ने, एक मैंने ली। तो फिर मैंने तो भाई सबसे पहले टेस्ट की, तो मुझे तो इतनी स्वादिष्ट टिक्की लगी, पहली बार मैंने खाई और फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। तो फिर मैंने बोला एक प्लेट भैया और लगा दो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तो खाई जा रही थी, बाबू को चाचा खिला सही रही थे। थी, मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे। हस्बैंड मेरे बोल रहे थे भैया से कि आप भी खा लो। भाभी ने बोला मैं पहले चेक करूँगी उसके बाद खाऊँगी। बच्चे स्वीट कॉर्न के पीछे पड़े थे, तो मुझे भी स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा मैं अभी नहीं खाऊँगी, बाहर बाद में खाऊँगी। ये गजब देखो, सबको दिखा रहा था कि देखो फ्रेंड्स सभी लोग टिक्की खा रहे हैं, मेरी टिक्की बन रही है तो इसके लिए बनी। फिर मैंने सोचा टिक्की तो बहुत खा लिया, मैं स्वीट कॉर्न खाऊँगी। तो फिर मैं पहुँची वो अपने, हमारे यहाँ पे भुंटा बोलते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ भून के खाते हैं, यहाँ पे ये उबाल के मसाला लगा के दे रहे थे। तो मैंने भुंटियाँ ले ली खाने के लिए। तो मैंने पहले पूछा कितने के दिए, उन्होंने बोला कि 30 रुपए की। तो मैंने भाई दे दो, 2-3 बना दो, 3 लोग थे हम लोग। तो मैंने ले ली। तो मैंने पूछा पहले टेस्ट कर लूँ, पैसे दे दिए थे मैंने। तो फिर मैंने टेस्ट किया। फिर ये देखो मेरा बाबू खा रहा है, इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई ये स्वीट कॉर्न। पसंद तो मुझे भी बहुत है, लेकिन बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह नहीं थी, मीठी मीठी अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारी चीज़ें खा के फिर हम आगे चल दिए समुद्र की तरफ। मैंने अब खा पी के पेट तो बहुत भर लिया। अब क्यों ना समुद्र में एंजॉय किया जाए, थोड़ा नहा लिया जाए, वीडियो वगैरह बना लिए जाए। तो ये कैलाश भैया है जो पन्नी उठा रहे थे मोबाइल को रखने के लिए, लेकिन रजत मजाक बना रहा था उनकी। तो ये भी सेफ्टी भी भाई सामान की बहुत ज़रूरी होती है, सेफ्टी करना सामान की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ गए थे, उनका एक तो फ़ोन निकल ही गया था, लेकिन हम लोगों को भी डर लग रहा था कि अपने अपने सामान की खुद स्वयं सुरक्षा करें। तो
फ्रेंड्स ये देखो हम लोग जा रहे थे आगे। यहाँ पे नारियल बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपये में 40 रुपये मिल जाता है। हमारे यहाँ 80 रुपये का एक नारियल मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज़ लहरें थी। यहाँ पे भीड़ कम थी तो हम वहाँ से खा पी के इधर निकल आए थे। हमने सोचा हमारी बस में भी पास में है और हम पास में ही जाके नहाएंगे, उधर भीड़ भी कम होगी, तो हम इधर ही चले आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा सामान अपने हस्बैंड को फटाफट पकड़ाया और फिर मैं तो भाग गई समुद्र में एंजॉय करने के लिए। और मैं अंदर नहीं जाती क्योंकि अंदर मुझे जाने में बहुत डर लग रहा था, तो मैं बाहर से ही एंजॉय कर रही थी, ज़्यादा दूर भी नहीं जा रही थी। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही लहरें आ रही मैं भागने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मैं अंदर ना चली जाऊं। तो मैं जैसे ही तेज़ लहर आ रही मैं बाहर निकल आ रही और जैसे ही कम हो रही मैं फिर अंदर चली जा रही। तो फिर मैंने अपनी बेटी को भी पकड़ा, मैंने चल तुझे दिखाती हूँ, समुद्र में नहलाती हूँ। लेकिन वो खुद भाग रही थी लेकिन वो भी नहीं आ रही। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लहरें लग रही हैं, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कैमल वगैरह भी थे, मैं उनसे बोल रही थी चलो इस पर बैठूँगी, तो उन्होंने बोला बैठ जाओ, लेकिन मुझे डरा। फिर मैं अपनी बेटी को पकड़ के ले आई अंदर। जो देखो मेरी बेटी मुझसे भी ज़्यादा डरपोक है, वो मुझसे पहले भाग रही है। मैं सोच रही मैं ही डरती हूँ लेकिन मेरी बेटी ज़्यादा डर रही थी कि वो अंदर जा ही नहीं रही। मम्मी मैं चली जाऊँगी, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, चलो थोड़ी देर एंजॉय कर लो। फ़ोटो वगैरह हमने खींचे, फिर हम कैमल के पास गए। मैंने बोला मन भाई मैंने तो इस पर बैठा। फ्रेंड्स जिस किसी को मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। राधे राधे।